हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम राजनीतिक विज्ञान के अगले अध्याय लेकर आए हैं। अगले अध्याय में हम संविधान की विशेषता तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम संविधान के विशेषता का जो एक बड़ा संविधान के रूप में हम जो भारत का संविधान जानते हैं उसके भाग की चर्चा करेंगे। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि संविधान को एक नज़र से देखना है कि संविधान में कौन कौन से भाग में क्या क्या लिखा हुआ है, और भाग के साथ साथ हम क्या करेंगे उसके संबद्ध अनुच्छेद भी देखते जाएंगे। क्योंकि ऐसा प्रायः देखा गया है विद्यार्थी में क्या करता है कि वो सभी भाग को याद कर लेता है, लेकिन भाग को याद करने से क्या फ़ायदा, भाग हम क्यों याद करते हैं। कभी कभी भाग से क्वेश्चन रहता है और जब अनुच्छेद दे दिया जाएगा कि ये अनुच्छेद में किस चीज़ की चर्चा की गई है तो हम कैसे उसको पता कर पाएंगे। क्योंकि 395 अनुच्छेद, उसके बाद उसका जो उसके आंतरिक भाग में बहुत सारे अनुच्छेद लिखा गया है। लगभग ऐसा माना जाता है कि 470 के लगभग अनुच्छेद पहुंच गए हैं उसके सब टाइटल मिला के। तो उतना अनुच्छेद तो याद हम कर नहीं सकते हैं। तो भाग के अनुसार यानी भाग के संबंधित क्षेत्र में जितना जो भी चित्र लिखा हुआ है उससे संबंधित अनुच्छेद जो भी है, अगर ये पता रहेगा कि जैसे एक पूरा मतलब बहुत बड़ा एक घर बना हुआ है और घर बनाने के बाद घर का नामांकन कर दिया गया, या ऐसा आप कह सकते हैं कि किसी विद्यालय में आप गए, वहाँ 1 से 10 तक छात्र हैं, छात्र छात्राएं उसमें बैठी हुई है। तो अगर आपको ये पता होगा कि इस नाम का छात्र वर्ग 7 में है या 8 में है तो आप आसानी से खोज सकते हैं। आप तो सिर्फ क्या करेंगे कि उसी भाग में जाके यानी उसी क्लास में जाके खोजेंगे। अगर आपको पूरी तरह से नहीं पता होगा तो आप 1 से 10 तक खोजने में आपको बहुत सारे परेशानी हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे कि भाग की चर्चा करेंगे, यानी उसकी क्लास यानी क्लास के वाइज हम अगर देखेंगे तो क्या होगा, आसानी हो सकती है। तो हम भाग सिर्फ याद कर लेते हैं, उसके आंतरिक भाग को हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि भाग के साथ साथ संबंधित अनुच्छेद को भी क्या करेंगे, देखेंगे साथ साथ में कि कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद उसमें मिला हुआ है, यानी ये किसी भाग का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। और इस चैप्टर का नाम आप ऐसा दे सकते हैं कि संविधान एक नज़र में। यानी एक नज़र में क्या करना है, एक सिलसिले नज़र से क्या करना है कि पूरे संविधान को देखना है कि संविधान के कौन कौन से भाग में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्मार्टली किसी चीज़ की तैयारी करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा रहता है और सभी सिविल सर्विस एग्जाम में आप देखेंगे ऐसा कि स्मार्ट व्यक्तियों का तलाश होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये संविधान एक नज़र में क्या करेंगे, एक बगल भाग लिखते हैं, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद नाम के बाद क्या करेंगे कि उससे संबंधित अनुच्छेद क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं क्या कि सबसे पहले लिखते हैं भाग। भाग के बाद हम लिखते हैं इसका विषय, यानी इसका नामांकन क्या किया गया है, और संबद्ध अनुच्छेद। तो इतना चीज़ हमको देखना है, इतना चीज़ में आप यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि भाग जो लिखा गया है संविधान में वो क्या किया गया है कि रोमन अक्षर में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, भाग 1। भाग थोड़ा और इधर कर लेते हैं ताकि आसानी होगा देखने में। तो भाग में 1 में जो चर्चा किया गया है, भाग 1 में जो है राज, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो क्या है, 1 से 4 तक है। यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक जो आप देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस राज्य से संबंधित कोई भी बयान जो लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है, अगर क्षेत्र की बात होगा तो क्या होगा, 1 से 4 तक अनुच्छेद में ही वो आपको मिल जाएगा। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि क्लासिफाइड करना जरूरी होता है। उसके बाद भाग 2, भाग 2 में है नागरिकता।
नागरिकता का जो संबंध है वो 5 से लेकर और 11 तक है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जैसे आप पूछ दिया कि अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है, तो आप आसानी से नागरिकता के अनुसार ही ना, नागरिकता के अनुसार नागरिकता में ही उसको आप देखेंगे ताकि आसानी से याद करना है। या ये नहीं कि आप अनुच्छेद एकदम एक सिलसिले से पूरा अनुच्छेद याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि अनुच्छेद 6 दिया हुआ है तो क्या होगा, वो नागरिकता से संबंधित होगा, तो आसानी से उस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। एक होता है कि हम सीधे एक जो क्वेश्चन है उसका सिर्फ आंसर याद कर लिए। एक ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन है उसके मतलब कि उसमें छटनी करना, उसके आंसर में छटनी करके, जैसे चार ऑप्शन दिया हुआ उसमें से, तो आप अगर छटनी करना जान जाएंगे कि ये 2 तो ऑप्शन इसका होगा ही नहीं, तो 2 आप छांट लीजिएगा तो क्या होगा, कम से कम 2 बचेगा, तो 2 में 50-50 की गुंजाइश बनेगी, इसमें यानी आपकी उत्तर सही होने की संभावना अधिक हो सकती है। तो इसलिए इस प्रकार याद करना जरूरी होता है। उसके बाद भाग 3, भाग 3 में जो है जिसको कहा जाता है मौलिक अधिकार, इसी को कहा जाता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का जो चर्चा किया गया है वो 12 से लेकर 35 तक किया गया है। इसके संबंधित मतलब कि एक एक अनुच्छेद करके हम तो बात करेंगे ही, लेकिन एक नज़र में सिलसिले नज़र से पूरा एकदम क्या करना कि शुरू से लेकर अंतिम तक देखना कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। ये चैप्टर का नाम ऐसा कह सकते कि संविधान जो लिखा गया था तो ये सब चैप्टर का नाम है और चैप्टर के से संबंधित अनुच्छेद ये लिखा गया है। उसके बाद भाग 4, भाग 4 का संबंध जो है वो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उस यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये हो गया। इसका संबंध जो है वह 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद आता है 4A, पर भाग की संख्या जो लिख लेते हैं। संविधान में जो है भाग जो है वो 22 शुरू में थी, लेकिन उसके एक भाग को निरस्त करने के बाद यानी एक भाग माइनस किया गया और साथ में 4 सब टाइटल भाग जोड़ा गया। तो इसके अनुसार क्या होगा, 22 में से 1 गया तो 21 हुआ और 4 जुट गया तो कितना हो गया, कुल मिलाकर 25 भाग अभी संविधान में है। लेकिन नंबर की बात किया जाए तो नंबर अभी भी 22 ही लिखा हुआ है, यानी 1 से 22 तक ही नंबर लिखा हुआ है, लेकिन कुल कितना भाग है, 25 है। तो 4 के ए कह सकते हैं या इसी को कहा जाता है क। तो 4 का ए या क जो है इंग्लिश में ए और हिंदी में क जो लिखा जाता है, तो ये जो इसका संबंध जो है इसको कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है इसका संबंध एक ही अनुच्छेद है जो बाद में जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी के सरकार में 1976 में जोड़ा गया था। तो इसको भी 51A, यानी ये हो गया मौलिक कर्तव्य। तो ये तो 4 तक हो गया। अब 5वां से हम शुरू करते हैं, तो इसको साफ करते हैं, उसके बाद 5वां शुरू करते हैं। भाग 5 यानी ये 5 हो गया। तो 5 का जो संबंध है वो है संघ सरकार। और संघ सरकार का जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। आराम से याद कर सकते हैं, 52 से लेकर 151 तक। और इसके अंदर भी कुछ चैप्टर जुड़ा हुआ है। चैप्टर 1 में जो है, यानी आप इसको चैप्टर 1 में जो लिखा हुआ है, चैप्टर 1 में लिखा हुआ है संघ की, ऐसे संघ की भी बात हो रहा है, संघ की कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का जो चर्चा जो किया गया है वो 52 से लेकर 78 तक किया गया है। 52 से लेकर
78 तक क्या किया गया है कि कार्यपालिका की चर्चा की गई है। ये थोड़ा सा, उसके बाद चैप्टर 2 में क्या गया है, विधायिका यानी संसद का चर्चा किया गया है। कार्यपालिका के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री हो गया, जैसे राष्ट्रपति हो गया। कार्यपालिका के बारे में हम इससे पहले कुछ शुरू वाले वीडियो में बताए हैं, तो कार्यपालिका के बारे में आप जान सकते हैं कि कार्यपालिका जिसका काम क्या करना है कि संसद के द्वारा जो विधि बनाया गया है उसको क्या करना है कि जमीन पे लाना है, यानी कार्यपालिका का अंतर्गत हुआ कि कार्य करना। तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, संसद के जितना भी सदस्य है वो भी क्या होते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन विधायिका की जैसे ही बात होती है तो संसद आ जाती है। तो संसद का जो चर्चा किया गया है, संसद का चर्चा किया गया 79 से लेकर 122 तक, ये संबंधित अनुच्छेद, यानी संसद को हो गया विधायी शक्ति क्या है, वित्तीय शक्ति क्या है, इस सब में इसको बताया गया है, यानी 79 से लेकर 122 तक। उसके बाद यानी भाग 3 का ही चर्चा हो रहा है, भाग 5 का ही चर्चा हो रहा है, और भाग के 5 के चर्चा में ये सब है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति के विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या आता है, 123। आप पढ़ेंगे कि 123 के द्वारा जब क्या होता है कि विधायिका भंग रहती है तो ये विधि बनाने की क्षमता किसके पास आ जाती है, राष्ट्रपति के पास आ जाती है। उसके बाद चौथे चैप्टर में है संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका में जो आता है वो होगा 124 से लेकर 147 तक। 124 से लेकर 147 तक क्या किया गया है, संघ की न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। और 5वें चैप्टर की बात किया जाए तो 5वें चैप्टर में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी चर्चा की गई है 148 से लेकर 151 तक। ये हो गया संघ सरकार, यानी भाग 5 की चर्चा हो गई है। उसके बाद भाग 6 में जो है, भाग 6 की बात किया जाए तो ये जो है ये राज्य सरकार, तो राज्य सरकार में भी इतना चीज की चर्चा होगी, यानी क्या क्या चीज की चर्चा होगी, राज्य सरकार का जो संबंध अनुच्छेद है वो कितना से होगा, 152 से लेकर 237 तक, इसका 237 नहीं सॉरी 212 तक इसकी चर्चा की गई है। ना 237 तक ठीक है, 237 तक इसकी चर्चा की गई है राज्य सरकार्य की। तो राज्य सरकार्य में जो पहला है इसमें भी आएगा कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का जो चर्चा है वो किया गया है। कार्यपालिका से पहले एक आता है, ये पहले लिख देते हैं सामान्य परिभाषा। सामान्य परिभाषा यानी कुछ की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 152 में दिया हुआ है। उसके बाद आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो है संबंध, कार्यपालिका यानी राज्य की कार्यपालिका की बात किया जाए तो 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद ये आप चैप्टर 1 लिख सकते हैं, इसको चैप्टर 2 लिख सकते हैं, इसको चैप्टर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद कार्यपालिका के बाद विधानमंडल, किसका, राज्य की विधानमंडल की बात हो रही है। राज्य की विधानमंडल की चर्चा जो किया गया है वो 167 से लेकर 212 तक किया गया है। ये हो गया, 2 चैप्टर और है, उसका भी इसको साफ करने के बाद हम बताते हैं। इतना तक आप लिख लिए होंगे तो आप पॉज करके यानी बीच में आप रोक के भी लिख सकते हैं, इसको वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हैं। अभी जो है भाग 6 की ही चर्चा हो रही थी। 6 में जो है 3 तक लिख दिए थे। चौथा जो अध्याय है वो है राज्यपाल की विधायी शक्ति। जैसे राष्ट्रपति का था
उसी प्रकार राज्यपाल की विधायी शक्ति जो है, राष्ट्रपति का विधायी शक्ति 123 में था, इसका विधायी शक्ति 213 में है। उसके बाद 5वां अध्याय में आता है राज्यों के उच्च न्यायालय। राज्यों के उच्च न्यायालय जो है, इसका चर्चा जो किया गया है वो 214 से लेकर 232 तक किया गया है। उसके बाद 6ठा अध्याय जो है इसका, यानी भाग 6 का 6ठा अध्याय जो है वो है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, अनुमंडलीय कोर्ट हो गया, तो अधीनस्थ न्यायालय ये इसकी चर्चा जो है 232 से लेकर 237 तक की गई है। अब आता है भाग 7। तो हम पहले ही बताए हैं कि भाग 7 निरस्त किया गया यानी डिलीट कर दिया गया है। तो इसका संबंध जो था वो शुरू में जो था ना कि पहली अनुसूची के खंड ख से संबंधित राज्य, इसको क्या क्या निरस्त कर दिया गया था संविधान संशोधन के द्वारा। इससे संबंधित जो अनुच्छेद था वो 238 था, यानी 238 का संबंध इसे था, तो यानी 238 भी क्या हो गया, निरस्त हो गया, यानी डिलीटेड हो गया, यानी डिलीट कर दिया गया, मिटा दिया गया है संविधान से। उसके बाद आता है भाग 8। भाग 8 का जो संबंध है वो है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी जो हो गया, यूनियन टेरिटरी जो हो गया। तो संघ राज्य क्षेत्र का जो है वो कितना से होगा, 238 तक तो हो गया है, ये होगा 239 से लेकर 242 तक। उसके बाद आता है 8 के बाद आता है 9वां ना, 9 का जो भाग 9 का जो संबंध है, इसको साफ, भाग 9 का जो संबंध है, भाग 9 का संबंध जो है वो है पंचायत का संबंधित जो अनुच्छेद है, पंचायत से संबंधित अनुच्छेद की बात जब किया जाएगा तो ये आता है 243। 243 ये बहुत बड़का अनुच्छेद है। तो 243 में 243 से लेकर 243 ये हिंदी में ये लिखा जाता है और इंग्लिश में 243 ओ तक लिखा जाता है, क्योंकि ये जो लिखा जाता है, जब हिंदी और इंग्लिश की बात जब की गई, जब संविधान को हिंदी में लिखा जाना था तो शुरुआत जो की गई तो ए से जेड तक लेना था। तो ए से जेड तक, अब हिंदी का कौन सा अक्षर ए से जेड तक लिया जाएगा, तो हिंदी का जो अक्षर लिया गया वो लिया गया क से लेकर यो तक। क से लेकर यो तक आप करेंगे तो 26 लेटर आती है हिंदी के, तो इसके अनुसार आप गिनती करेंगे तो ओ जो शब्द है, यानी ओ शब्द इंग्लिश का ओ शब्द, और ये जो 9 है, टोठो वाला जो 9 है, बड़ी 9 जिसको कहा जाता है, ये इसका ही संबंध ओ पर आता है, यानी 15वां अक्षर पर ये आता है। तो ये हो गया 243 से लेकर 243 ओ तक या 9 तक। पंचायती के बाद आता है, उसके बाद जो एक भाग जोड़ा गया है जिसको भाग 9 का क कहिएगा या ए कहिएगा ना। तो भाग 9 का क या इसका संबंध जो है वो है नगर पालिका जो संबंधित अनुच्छेद है वो 243 में ही चलेगा। तो 243 के ओ हो गया, तो ओ के बाद हो गया पी से लेकर 243 जेड जी तक है। तो जेड जी इसको अब हिंदी में आप करेंगे तो हिंदी में अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा कि 243 हो गया, तो 243 9 के बाद कौन सा शब्द आएगा, तो ना, तो आता है ना। तो के बाद आपको 243 यो तो पहले हो गया, यो तक पहुंच गया, जेड यानी यो हो गया, और जी का आप गिनती कर लीजिएगा। तो जी कितना पहुंचता है, जी 7वां लेटर होता है, तो 5 को ख वाला हो गया अंग तक, उसके बाद 6 और 6, तो 243 यो 6 तक।
ये हो गया नगर पालिका। आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा तो हम भी कंफ्यूज होते जाते थे, लेकिन अब हमें जानकारी हो गई है। तो यह य क्यों लिखा गया था इसके बारे में आपको हम जानकारी दे दिए। उसके बाद भाग 9 का ख, यानी भाग 9 ख जो है इसका संबंध जो है वह 2011 में बना था, जिसको कहा जाता है सहकारिता समिति। सहकारिता समिति। तो सहकारिता समिति का जो संबंध है वो है 243 यो छ। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो जेड जी के बाद हो गया जेड एच तक, और जेड एच से है 243 जेड टी तक। अगर हिंदी में लिखेंगे तो यही हो जाएगा, यो के बाद क्या, छ के बाद क्या होगा, जो से लेकर, अब अक्षर गिनती कर लीजिएगा। ये लगभग 20वां अक्षर आता है, तो 20वां अक्षर के अनुसार आप ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे इसको इंग्लिश में ही लिखा जाता है, तो उसके अनुसार आप देख लीजिएगा कि कौन सा अक्षर आता है, ये आपका कम रहा। आप गिनती कर लीजिएगा, या उल्टा गिनती अगर कीजिएगा तो उल्टा गिनती लगभग आएगा, ये हो गया क चो टो, उसके बाद तो ये लगभग आएगा 243 यो नो। तो यहाँ तक मतलब क्या हुआ कि ये हो गया सहकारिता समिति। तो ये था भाग 9 का ख तक हम देख लिए। अब हम भाग 10 को इसको साफ करने के बाद देखते हैं। भाग 10 जो है, जिसका संबंध जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से, जातीय क्षेत्र, और इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो है 244 से लेकर 244 क तक, यानी ए तक। उसके बाद आता है अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 का जो संबंध है वो है संघ तथा राज्य यानी क्या लिख सकते हैं, के बीच संबंध में आता है कि ये हो जाएगा 245 से लेकर 263 तक, यानी उसके बाद इसके अंदर भी 2 चैप्टर है। एक चैप्टर का नाम जो है वो हो गया जैसे विधायी संबंध, और दूसरा चैप्टर का नाम हो गया प्रशासनिक संबंध। तो विधायी संबंध के अंतर्गत जो आता है, विधायी संबंध के अंतर्गत आप ऐसा कह सकते हैं, ये आता है 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंध, और 255 से लेकर यानी 256 से लेकर 256 नहीं 256 से लेकर 263 तक क्या होगा, ये प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आता है भाग 12। तो भाग 12 में जो होगा वो होगा संपत्ति, वित्त, संविदाएं तथा वाद, और इसका संबंध जो है ये है 264 से लेकर 300 ए तक या क तक। और इसके अंतर्गत भी कुछ चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है इसके अंतर्गत वो है वित्तीय मामला, यानी वित्तीय मामला का जो संबंधित अनुच्छेद है वो है 264 से लेकर 291 तक। उसके बाद आता है दूसरा में है ऋण लेना, यानी संघ सरकार कैसे ऋण ले सकता है, राज्य सरकार कैसे ऋण ले सकता है, इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो है 292 और 293। उसके बाद जो आता है
इसमें आएगा संपत्ति, संविदाएं, बाद। तो इस सब से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 294 से लेकर 300 तक। और चौथा अध्याय जो एक बनाया गया है जिसको कहा जाता है संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार से हटाकर बाद में एक अनुच्छेद बनाया गया था, ये था अनुच्छेद 300A या क। तो ये हो गया भाग 12 का इतना चैप्टर हो गया। अब हम देखते हैं भाग 13 को। भाग 13, तो भाग 13 का जो संबंध है वो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कौन कौन चीज, व्यापार, वाणिज्य तथा समागम। तो भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार, वाणिज्य तथा समागम और इससे संबंधित अनुच्छेद जो है 301 से लेकर 307 तक, ये अनुच्छेद हो गया भाग 13 से संबंधित। यानी जब भी व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात होगा भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर, जैसे जो अनुच्छेद 19 का जो अंतिमा जो सब टाइटल जोड़ा गया है अनुच्छेद 19 का, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो इसका भी उसमें चर्चा होगा। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद भाग 14, तो भाग 14 के अंतर्गत जो आता है इसको कहा जाता है संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। तो संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं के अंतर्गत आएगा वो होगा 308 से लेकर 323 तक। और इसके अंतर्गत भी 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है इसके अंतर्गत उसको कहा जाता है सेवाएं, यानी बहुत सारी सेवाएं हो सकता है। तो ये हो गया 308 से लेकर 314 तक, ये हो गया सेवाएं। उसके बाद दूसरा जो है उसको कहा जाता है लोक सेवा आयोग, जिसकी तैयारी आप लोग में से बहुत सारे करते होंगे, लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग का चर्चा जो किया गया है वो किया गया है 315 से लेकर 323 तक। इसी में एक और सब टाइटल, यानी भाग 14 में ही एक और सब टाइटल जोड़ा गया है जिसको 14 का क कहा जाता है या 14 का ए कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत इसको कहा जाता है अधिकरण। अधिकरण के अंतर्गत भी कुछ सेवाएं जुड़ा हुआ है जो प्राइवेट संस्था हो सकती है। तो अधिकरण के अंतर्गत जो अनुच्छेद है, जब आप जानते हैं कि बाद में ऐसा जोड़ा गया है, तो एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, वो है 323 से 323 खो। ये हो गया अधिकरण से संबंधित। उसके बाद आता है भाग 15। तो भाग 15 का संबंध जो है वो निर्वाचन से है, और निर्वाचन का संबंध जो है वो है 324 से लेकर 329 को या ये तक। ये हो गया निर्वाचन से संबंधित हो गया। और बराबर आपको यह अनुच्छेद रहता है कि 324 का संबंध किससे है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि उसका संबंध निर्वाचन से है। उसके बाद आता है भाग 16। भाग 16 में है कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। जैसे इसमें एंग्लो इंडियन की चर्चा इसी में की गई है, यानी राज्य में कितने एंग्लो इंडियन को लेना था, केंद्र में कितने एंग्लो इंडियन को क्या करना, मनोनीत करना था। इस सब से संबंधित विशेष प्रावधान कुछ वर्गों के लिए जो किया गया है वो इसी से संबंधित है। और इसका संबंध जो है वो 323 से लेकर और 342 तक, 342 आप ऐसा लिख सकते हैं, 342 को तक इसका चर्चा किया गया है। ये हो गया भाग 16 हो गया।
तो इसको साफ करने के बाद हम देखते हैं भाग 17 को। अब आता है भाग 17। तो भाग 17 का संबंध जो है वो है राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा हम 242 तक हो गया, तो यह होगा 243 से लेकर 343 की बात हो रही थी, 343 से लेकर 343। नीचे अगर 200 लिखा गया होगा तो उसको 300 आप कर लीजिएगा। तो 343 से लेकर 351 तक इसकी चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत भी कुछ भाग हैं, तो भाग को भी हम देख लेते हैं, यानी चैप्टर आप ऐसा कह सकते हैं। पहले आता है संघ की भाषा, यानी संघ की भाषा क्या होना चाहिए, इसका जो चर्चा किया गया है वो 343 और 344 में किया गया है। 343 और 344 में इसका चर्चा किया गया। दूसरा चैप्टर इसका जो है, इसमें है प्रादेशिक भाषाएं। तो प्रादेशिक भाषाएं के अंदर आएगा, ये आएगा 345 से लेकर 347 तक। उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा। इसका जो संबंध होगा वो 348 से लेकर 349। और इसमें आता है भाग, यानी भाग 17 का चौथा चैप्टर में है विशेष निर्देश, यानी विशेष कुछ कहा गया है जिसमें हिंदी को कब तक राजभाषा बनाना है, इस सब के बारे में जब चर्चा होती है तो इसका संबंध इसी से है। और ये है 350 और 351। उसके बाद आता है भाग 17 के बाद आता है भाग 18। तो भाग 18 का जो संबंध है इसको कहा जाता है आपात उपबंध। आपात उपबंध का संबंध जो है वो है 352 से लेकर 360 तक। उसके बाद आता है भाग 19। भाग 19 का जो चर्चा किया गया है उसको कहा जाता है प्रकीर्ण, यानी प्रकीर्ण का अर्थ यही होता है कि कुछ जगह जो बच गया था उसको यहीं समेट कर एक जगह जमा कर देना, यानी बिखरा हुआ चीज़ को एक जगह जमा करना ही प्रकीर्ण कहलाता है। तो प्रकीर्ण को यहाँ क्या क्या संविधान में कहीं कहीं जो छूट गया है उसका चर्चा यहाँ किया गया है। और चर्चा यहाँ क्या, इसका संबंध जो है वो है 361 से लेकर 367 तक। उसके बाद आता है, समझ गए हैं, यानी काटना डबल काट कर रहे हैं, संविधान संशोधन, यानी 20वां भाग में है संविधान संशोधन। और इसका संबंध एक ही अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद है 368। उसके बाद आता है यानी भाग 21। भाग 21 का जो चर्चा किया गया है इसको कहा जाता है कि वो अस्थाई संक्रमणशील तथा विशेष उपबंध। इसी में जो 370 था जिसको फिलहाल कुछ दिन पहले हटाया गया था, 370 का चर्चा इसी के अंतर्गत किया गया था। और ये आता है 369 से लेकर 392 तक। उसके बाद आता है अंतिमा भाग जिसको भाग 22 कहा जाता है। भाग 22 में जो है वो है संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यानी किस प्रकार लिखा जाएगा और हिंदी में, और क्या मान्यता है। ऐसा माना गया कि हिंदी में जो लिखा गया है उसको बाद में क्या किया गया था कि संविधान में संशोधित करके ऐसा जोड़ा गया था ताकि क्या हो कि हिंदी में कौन सा शब्द मान्य होगा। तो जब भी
कोई मतलब कि ऐसा कह सकते कि विवाद की बात होगा तो इंग्लिश शब्द को ही क्या क्या प्राथमिकता दी जाएगी, इस प्रकार इसमें कहा गया है। तो प्राकृतिक पाठ और इसी को कहा जाता है निरसन यानी समाप्ति, और इसी में प्रारंभ कैसे करना है इसके बारे में भी लिखा गया था। तो ये चर्चा जो था वो 393 से लेकर 395 तक था। तो ये था कि आप इससे संबंधित अनुच्छेद याद कर लेंगे। तो जैसे हो गया कि ये जो राजभाषा से संबंधित जैसे ही बात होगा, यानी इसकी इस अनुच्छेद की चर्चा, यानी जैसे पूछ दिया कि 345 अनुच्छेद की चर्चा जो है, अनुच्छेद 345 की चर्चा किससे संबंधित है, ऐसे आपको कुछ याद ही नहीं है तो आप ऐसा आपको याद रहेगा कि 345 राजभाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो भाषा से संबंधित ही कोई बात हो सकती है, तो आप आसानी से उसमें टिक कर सकते हैं। और नहीं पता होगा तो क्या होगा कि कुछ नहीं कर सकते, आप कहेंगे कि पूरा अनुच्छेद ही नहीं याद था इसलिए हम उसको सही नहीं कर पाएंगे। लेकिन और परीक्षक भी होता है जो यह एग्जामिनर कॉपी बनाता है यानी प्रश्न बनाता है, उसको भी पता होता है कि 395 अनुच्छेद याद करना कोई भी याद करना नहीं चाहेगा, तो उससे संबंधित ऑप्शन भी उसी प्रकार दिया जाता है। तो आप स्मार्टली आप कैसा कर तैयारी कर सकते हैं। तो ये था संविधान के भाग, विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद। आशा है आप लोग समझ गए होंगे और हम जल्द ही दूसरे वीडियो संविधान का लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।